अब मंडप के अंदर पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियर से सब सकल सुरेशा। सारे देवता मन में प्रसन्न हो गए। इसलिए नहीं प्रसन्न हो गए हैं कि इनकी शादी हो रही है, इसलिए प्रसन्न हो गए हैं कि वो तारक अब मारा जाएगा। सब अपने अपने स्वार्थ में हैं। गोस्वामी जी बिल्कुल फिट लिखे हैं कि स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई ये रीति। और विवाह हो जाता है। बहुत सारा दहेज दिया है हिमालय जी ने अपनी कन्या की शादी में। गोस्वामी जी पीछे से लिख रहे हैं, बैठे हैं एक कोने में कि दाइज दियो बहुभांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो, का देऊ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए हैं। बेटी की शादी होती है ऐसी। जब बेटी को कोई विदा करता है वो बाप ही समझ सकता है। भोलेनाथ के चरण पर पकड़ कर कहते हैं कि आप तो खुद पूर्ण काम है, हम तुमको क्या दे सकते हैं। और सासू माँ भोलेनाथ की मैना जी अपनी बिटिया को समझा रहे हैं। हम सबको अपनी बेटी को यही समझाना चाहिए। अगर हम बेटी का घर चाहते हैं कि बेटी का सुख से रहे, बेटी का घर उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, धन पुत्र पुत्री संपदा बढ़ती रहे, तो हमको बेटी को मैना ने जो कहा है वो यहाँ बता रहा हूँ। और आगे सीता मैया की माई ने जो कहा है सीता राम जी के विवाह में बताऊंगा। कहा है कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवु न दूजा, नारी धर्म पति। इस चौपाई की आधी नारी धर्मपति देव न दूजा, इतना ही पकड़ ले महिलाएं तो उनका घर काफ़ी कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आजकल तो पता नहीं क्या क्या समझाती हैं माताएं बहनें, कैसे बेटी के ससुराल में हमारी माताएं बहनें आग लगा देती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। लोगों को ये समझना चाहिए कि बेटी का घर कैसे अच्छा रहेगा। अब देखिए, बहुत यहाँ पर एक चीज़ और विचारनीय है कि दहेज दिया है बहुत भोलेनाथ ने, लेकिन भोलेनाथ की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई थी। हम लोग जब शादी करते हैं अपने बच्चों की, तो बच्चे की नौकरी जो होती है पद के अनुसार, जैसा ऊंचा पद वैसा उतना ऊंचा डिमांड, और जितना ऊंचा स्तर परिवार का उतनी ऊंची डिमांड, सब जानते हैं। तो जब डिमांड और सप्लाई के आधार पर विवाह तय किया जाएगा तो उसको दहेज कैसे कह दिया गया भाई? वो दहेज नहीं। दहेज तो वो राशि है जो राशि सामान जो भी कह लीजिए, दहेज वो चीज़ है जो कन्या के पिता एवं संबंधियों द्वारा वर के पिता एवं संबंधियों को दिया जाता है या वर को दिया जाता है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई पर आते वो प्राइस डिटर्मिनेशन है, इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। तो हम लोग अपनी पुत्री की शादी में वर के लिए कीमत अदा करते हैं और पुत्र की शादी में वर के लिए कीमत प्राप्त करते हैं। बहुत कड़वा मैं बोल रहा हूँ,
लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमें घर में लक्ष्मी लानी है तो लक्ष्मी कीमत देकर नहीं आएंगी, कीमत लेकर नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी, हमारे जितने प्रेम से हम लक्ष्मी जी को लाएंगे, प्रेम से संबंधी से संबंध रखेंगे, संबंधी को निचोड़ लेंगे तो कहाँ से वो बिटिया आएगी। बाद में जब उसके हाथ में पावर आएगी तो फिर आपको दिखाएगी। अभी तो दहेज ले लो, दहेज तो लेकर के बाप तो बेचारे को शादी करनी है, वो तो देगा जितना आप मांगेंगे, पूरा करेगा, नहीं कर पाएगा नहीं करेगा, लेकिन दहेज सारी कीमत। तो मेरा ये अनुरोध होगा कि लोग कम से कम तय न करें, गला न दबाएं। आपके घर में लक्ष्मी आ रही है, आप लक्ष्मी के रूप में उनका स्वागत करिए। राम जी की भी शादी में दशरथ जी ने कोई डिमांड नहीं की थी, वो जब वो प्रसंग आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर लोग कह सकते हैं कि भोलेनाथ का था कौन जो मांगता, तो वो प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे। और शादी हो गई है भोलेनाथ की। याज्ञवल्क्य जी भोलेनाथ की शादी की कथा सुना करके भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भारद्वाज जी, आपने बड़ा मन लगा करके भगवान भोलेनाथ की शादी का आनंद की लिया। आपने मुझसे राम जी के बारे में पूछा था, मैंने आपको भोलेनाथ जी के बारे में बताना चालू कर दिया। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि अरे महाराज हम क्या पूछ रहे हैं, आप बता क्या रहे हो। तो आपने भोलेनाथ का पूरा प्रसंग मन लगा करके सुना है, तब मैं समझ गया हूं कि आप वास्तव में राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं। यह प्रसंग मानस में आया है और हम लोग जितना आनंद से प्रेम से इस प्रसंग का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, वैसे तो हम गान करते हैं, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जितना इसको हम अपने अंदर उतार लेंगे उतना ही हमारा परिवार प्रसन्न हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। हम सुख ढूंढ रहे हैं और मानस में सुख के तमाम केंद्र हैं, लेकिन बात यह है कि सुख सिर्फ कहने से नहीं मिलेगा, सुनने से नहीं मिलेगा, उसको उतारने पर मिलेगा। इसीलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात यहाँ पर हो रही है। गोस्वामी जी लिखे हैं कि यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। उनके यहाँ हमेशा कल्याणमय कार्य विवाह आदि होते रहेंगे। अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि अब सुनिए वहाँ पर क्या हुआ है। शादी होकर के पार्वती मैया भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं और उन्हें जो है खड़ानंद महाराज जन्म ले लेते हैं। काफ़ी दिन बीत गए हैं। पार्वती मैया पूछ रही हैं कि आप बताइए महाराज कि संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान ये हैं कौन।
भोलेनाथ हृदय में बड़ा प्रसन्न होते हैं। वास्तव में कोई भी जो भगवत प्रेमी होगा और उससे कोई व्यक्ति भगवत की चर्चा